नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, साथियों को नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में प्रगतिवाद के आरंभ के रूप में बात की थी, इसके सिद्धांत के रूप में बारे में बात की थी कि प्रगतिवाद क्या था, इसका उद्भव कब हुआ, किन कारणों से हुआ और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। प्रगतिवाद छायावाद के बाद आने वाला एक काल है, एक युग है, एक साहित्यिक युग है, जिसमें हमें यथार्थ और तत्कालिक सामाजिक स्थिति का यथार्थ रूप में हमें वर्णन देखने को मिलता है। सामाजिक वर्ग में जो वर्ग संघर्ष की स्थिति है उस पर बड़ी ही गहरा व्यंग हमें इन कवियों के द्वारा देखने को मिलता है। प्रगतिवादी साहित्य में प्रगति का द्योतक है कि साहित्य में प्रगति होना अत्यंत आवश्यक है। कल्पना, सौंदर्य और हम एक काल्पनिक संसार में जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके साथ ही जब हमारा यथार्थ से जब हमारा सामना होता है तो स्थितियां बड़ी ही विचित्र होती हैं। एक काल्पनिक माया जाल में जब हम गिरते हैं और हम देखते हैं कि चारों ओर कल्पना का सुंदर वातावरण है, हमारा विरह है, हमारा दुख ही सब कुछ पूरा संसार है, लेकिन जब हम दूसरी ओर उन स्थितियों से जूझते हुए शोषित व्यक्ति को देखते हैं, मजदूर वर्ग को देखते हैं, तो हमारा विरह, हमारी वो कल्पनाशीलता, हमारा सौंदर्य क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रगति की इस धारणा को लेकर सबसे पहले प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हुई थी। कहां पर? 1935 में पेरिस में। 1936 में कहां पर हुई है? भारत में। और प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत क्या था कि अर्थ के आधार पर जो असमानता है उसको समाप्त करना, शोषित और शोषक वर्ग जो हैं उनकी जिम्मेदारियां तय करना, कि शोषक वर्ग जो है वह अपने इन अत्याचारों को समाप्त करे और शोषित और मजदूर और श्रमिक वर्ग को उसका हक मिल सके। इस आधार पर प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली जो प्रवृत्ति आती है हमारे सामने वो है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। पहली प्रवृत्ति है, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं हम, तो पहली प्रवृत्ति कौन सी आ रही है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। अर्थ देखें, सामाजिक समाज के, यथार्थ मतलब सत्य की, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, कि ये इनकी पहली विशेषता है कि ये छायावाद की तरह कल्पना में, सौंदर्य में, प्रकृति के आभास में कोई विश्वास नहीं रखते। इनकी कविता का प्रमुख स्वर क्या है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करना ही, समाज के उस सत्य का प्रकट करना ही इनके काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। ये जो कवि हैं इनका क्या है कि जो इन्होंने कविता को जो क्या थी, कल्पना में खोई हुई थी, छायावादी कल्पना में खोई हुई उस कविता का इन्होंने यथार्थ से साक्षात्कार कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो कविता, जो काव्य किसमें था? कल्पना में खोया हुआ था, कल्पना के सागर में खोया हुआ था। उस कविता को कहां पर उतार दिया इन्होंने? यथार्थ के धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिए इनके काव्य की पहली प्रवृत्ति कौन सी है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ये प्रकट करते हैं कि समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, समाज की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। और उसको स्पष्ट किस रूप में करना है? यथार्थ रूप में, सत्य जैसा है वैसा उसको स्पष्ट करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन्होंने ये क्या कर रहे हैं कि भाई कि इन कवियों ने, देखिए जो प्रगतिवादी कवि हैं वो कोई अलग से नहीं आए थे कि अलग से उन कवियों का उद्भव हुआ हो। वो कवि कौन से थे? छायावादी संसार से गुजरकर जिन कवियों ने समाज की उस स्थिति को महसूस किया, उस स्थिति को जाना कि भाई अब इस कल्पना से, सौंदर्य से कोई फायदा होने वाला नहीं है, समाज के लिए ये उपयोगी नहीं है, तो वे कभी किस धारा में जुड़ते चले गए? वो प्रगतिवादी धारा में अपने आप उनका जो काव्य है वो प्रगतिवाद की ओर मुड़ता हुआ चला गया। अब कवियों ने सबसे पहली जो विशेषता कौन सी आती है इसमें? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। इसकी कुछ पंक्तियां देख लेते हैं इसमें हम। दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद,
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें। कई दिनों के बाद। देखिए नागार्जुन जी की पंक्तियां ये नागार्जुन की हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हमारा अध्ययन आगे जारी रहेगा कि कौन कौन से कवि हैं। हम पढ़ रहे हैं पहली विशेषता सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। कि हम दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि ये जो कवि थे वो कल्पना में कोई विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने काल्पनिक संसार में उलझी हुई कविता को यथार्थ के धरातल पर उतारने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने कविता का संबंध कल्पना से जोड़कर, कल्पना से तोड़कर सीधा किससे जोड़ दिया, यथार्थ सत्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये पंक्ति देखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ये क्या है, दाने आए घर के अंदर की जो भूखमरी फैली हुई है, उस श्रमिक, उस शोषित व्यक्ति के घर में खाने को भी कोई दाना भी नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या कर रहा है, मौज उठा रहा है और आनंद ले रहा है पूरे। और वह किसके बल पर, उस मेहनत का, उस शोषित और श्रमिक वर्ग के मेहनत के कारण उसे क्या मिल रहा है, उसे अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, उसे अच्छे साधन प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी ओर क्या है, दाने आए घर के अंदर, बहुत दिनों के बाद क्या आया, अन्न आया। कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और उस थोड़े से अन्न को प्राप्त करने के बाद जो घर के लोग हैं उनकी जो आंखें हैं उनमें क्या आ गई, चमक आ गई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद क्या मिला है उनको, भोजन मिला है। तो इस प्रकार से जो ये स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, सामाजिक यथार्थ का जो वर्णन है वो हमें किस काव्य में देखने को मिलता है, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों में यह प्रमुख स्थान रखता है। तो पहली प्रवृत्ति कौन सी है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। ठीक है, अगली प्रवृत्ति के बारे में देखते हैं। दूसरी प्रवृत्ति कौन सी है, इनके काव्य में हमें क्या मिलता है, शोषितों के प्रति सहानुभूति। शोषितों के प्रति क्या है, सहानुभूति है। देखिए इन कवियों के मन में क्या है कि जो अन्याय की चक्की में पिसता हुआ जो मजदूर है या किसान है या श्रमिक वर्ग है, जो क्या है, अन्याय सहन कर रहा है, उस चक्की में पिस रहा है, उसके प्रति इन कवियों के मन में क्या है, बड़ी ही करुणा का भाव दिखाई देता है कि भाई ये जो श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार लगातार संघर्षरत उन श्रमिक और मजदूर वर्गों के प्रति इन कवियों में के मन में आस्था का भाव हमें दिखाई देता है। इसलिए इनके काव्य की प्रवृत्ति कौन सी आ रही है, शोषितों के प्रति क्या, कौन सा भाव दिखाई देता है, सहानुभूति का भाव है। कि भाई ये समझते हैं कि जो किसान और मजदूर वर्ग हैं, यदि इनको सम्यक इनको सहायता मिले, इनको इनका अधिकार मिले, तो निश्चित है कि ये अपने मेहनत से, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपनी मेहनत से ये संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। कि भाई अन्याय में पिसते हुए जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके प्रति किसका भाव है, आस्था का भाव है। इनकी क्या मान्यता है, ये मानते हैं कि भाई यदि इनको इनकी मेहनत का उचित फल मिले तो ये संसार को भी परिवर्तित रखने की शक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से इनके अगली विशेषता क्या है, इनकी शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव हमें इनकी कविता में देखने को मिलता है। देखते हैं किस प्रकार से। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा,
लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, सॉरी, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। किसके भाव हैं इसके मन में? शोषितों के प्रति सहानुभूति के भाव हैं। ये क्या स्पष्ट कर रहे हैं? मैंने उसको जब जब देखा, किसको? मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को। कैसा है? लोहा जैसे तपते देखा, किसके समान? लोहे के समान तपता हुआ देखा। उसने इतनी मेहनत की है, इतना अपने जीवन को चलाने के संघर्ष किया है, तो क्या है? लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, अर्थात दया से गलते हुए देखा है, अपनी मेहनत के कारण उसे भूखा देखा है, और वह अपनी उस स्थिति में क्या है? असहाय नजर आता है, उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। गलते देखा, ढलते देखा, जैसा उसे रास्ता मिला उसी प्रकार के रास्ते को वह स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ढलते हुए देखा, अपने जीवन के विविध रंगों में वह ढलता हुआ दिखाई देता है। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, मैंने उसको किसके समान? गोली के समान क्या? लगातार तीव्र गति से अपने कार्य को संपादित करते हुए वहां पर देखा है। अर्थात वह क्या है? उसकी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं कि वह अपने पूरा जो जीवन है वो किसमें? मेहनत में ही व्यतीत कर देता है। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं, और केदारनाथ अग्रवाल हुए, नागार्जुन हुए, रामविलास पासवान हुए, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, और बहुत सारे ऐसे कवियों की पंक्ति है जिसमें निराला भी हैं, पंत भी हैं। ये कवि सभी किसमें? प्रगतिवादी काव्य धारा में बहुत ही गहरे विचार प्रस्तुत करते हैं। इनके काव्य प्रगतिवादी काव्य धारा के मुख्य आधार माना जाता है। अब इनमें दूसरी विशेषता क्या पढ़ी हमने? शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव है कि जब वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो यहां पर दूसरी विशेषता क्या आ रही है? शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव हमें प्रगतिवादी कवियों में देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं। अगली विशेषता कौन सी है? सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। अगली प्रवृत्ति आती है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। ये जो प्रगतिवादी कवि हैं ये क्या चाहते हैं? ये सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक जो ढांचा बना हुआ है कि भाई ये कार्य करेगा और दूसरा उस पर अधिकार करेगा, वह उसको उसकी मेहनत का फल भी नहीं दे रहा है और उसका शोषण करते जा रहा है, तो इस प्रकार की यह सामाजिक व्यवस्था का क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। और यह परिवर्तन किस प्रकार चाहते हैं? यह परिवर्तन कोरी कल्पनाओं के द्वारा नहीं, यथार्थ रूप में होना चाहिए और किसान और मजदूरों के हक के आधार पर होना चाहिए। उन्हें उनका जो सम्यक जो फल है, और जो मेहनत का जो फल है या उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें प्राप्त होने चाहिए। तो ये जो कवि क्या चाहते हैं? सामाजिक व्यवस्था में क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। और ये कैसे होगा? ये हृदय परिवर्तन जैसे नहीं होगा कि जिस प्रकार हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन जैसी कोरी कल्पनाओं से नहीं, किससे होगा? वर्ग संघर्ष से होगा। जब ये व्यक्ति, शोषित व्यक्ति जब अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, उनको अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, तब जाकर ये व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से तीसरी प्रवृत्ति क्या है इनकी कि ये क्या चाहते हैं? प्रगतिवादी कवि ये चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का क्या चाहते हैं? परिवर्तन। किसके लिए? शोषित व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए। और ये परिवर्तन कब होगा? जब वे किसके लिए? संघर्ष के लिए तैयार होंगे, जब वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? क्रांति का आह्वान करेंगे, क्रांति के लिए तैयार होंगे। और वे जब अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के संघर्ष में जब कूदेंगे, तो वह क्या होगा? इस व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरी विशेषता है इनकी सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। अब इनके बारे में जो बहुत इसका विस्तृत अध्ययन है, इनके बारे में इसका विश्लेषण जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए
हमने पढ़ा है प्रगतिवाद का जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमने आरंभ किया, प्रगतिवादी काव्य के जो विशेषताएं हैं उनको आरंभ किया है। अब इनकी प्रवृत्तियों के जो बची हुई प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन हम अगली क्लास में नियमित जारी रखेंगे। धन्यवाद।